अस्सलाम वालेकुम। ये ज़मीर भी कोई अजब चीज़ है, कभी सो जाती है कभी जाग जाती है, जाग जाए तो सोता नहीं, सो जाए तो जागता नहीं। पाकिस्तानी कौम के ज़मीर पर बात करेंगे। एक बहुत ही खास व्लॉग होगा, आपके ज़मीर की बात होगी, मेरे ज़मीर की बात होगी, तो जमे रहिएगा मेरे साथ। मुकम्मल व्लॉग देखिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पसंद आने वाला व्लॉग है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ज़मीर पर बात करने से पहले आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करूंगा कि जो दोस्त नए मेरे सब्सक्राइबर आए हैं, मैं उनका थैंकफुल हूँ। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत कुछ है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आइंदा के लिए मेरे साथ जमे रहने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो मेरे आने वाले व्लॉग्स और लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन भी आप मौसूल करते रहेंगे। बगैर किसी तवक्कुफ के ज़मीर पर आते हैं। ये गुज़श्ता कुछ दिनों से एक बार फिर कुछ लोगों के ज़मीर पाकिस्तान में जागे हैं, और कुछ के पहले जाग रहे थे सोने लगे हैं। बड़ी अजीब चीज़ है ये ज़मीर। पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा है नहीं जहां पर यह ज़मीर खान मौजूद ना हो। इसलिए मैंने कहा कि यह ज़मीर भी बड़ी कोई अजीब चीज़ है। क्या चीज़ है यह ज़मीर? किसी खास सिस्टम के तहत यह जाग जाता है, और इशारा ना हो तो सोया रहता है। आला शख्सियात, हुकाम और अफसरान का ज़मीर हालात और औकात मखसूसा के तहत काम करता है। मखसूस औकात में यह जाग भी जाता है और मखसूस औकात में यह सो भी जाता है। यहां ज़मीर ज़ाती जबलत, इनफरादी मुफाद और मुक्तदर सफ़ात के महतात काम करता है। लिहाजा ये आम हालात में वैसे जागता नहीं है, लेकिन कभी कभी जाग जाता है। जो चाहे ज़मीर का करिश्मा साज करे, उसके सोने पर और उसके जागने पर कोई पाबंदी लगा नहीं सकता। किसी शख्स का सो जाए तो उसे जगाना मुश्किल, और जाग जाए तो उसे सुलाना मुश्किल। बहरहाल, इंतखाबात के तनाजुर में बात करें तो हर इंतखाबात के बाद चंद ज़मीर जरूर जाग जाते हैं। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद कुछ ज़मीर जो सोए रहते हैं, वैसे सोए रहते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जागने में देर नहीं लगाते, जाग जाते हैं। और जो सिस्टम और उनसे भरपूर फायदा उठाने के बाद चंद अवधी फायदों की खातर ये जागकर इनकलाब भी बर्पा कर देते हैं। मसलन सन 2002 के इंतखाबात के बाद एक ज़मीर हरकत में आया, और उस पर इल्ज़ाम है कि उसने जनरल मुशर्रफ के अहकामात पर कई ज़मीरों की एक फसल तैयार कर दी, जिसने जनाब जमाली साहब की हुकूमत को महज एक वोट से तवानाई अता फरमाई। और यूं पेट्रियाट ग्रुप की सूरत में कई ज़मीर जागे। ज़मीर जागने के संबल में भी कभी हाजिर सर्वस तो कभी रिटायर अफसर अपना किरदार अदा करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास भी ज़मीर है। उनके ज़मीर की भी अपनी मर्जी, कभी सो जाता है कभी जाग जाता है। और ऐसे मौकों पर उनका ज़मीर भी अफसरशाही या एस्टेब्लिशमेंट, उनका ज़मीर भी जाग जाता है। फिर क्या है, आगे बढ़े। सन 2013 के इंतखाबात को इमरान खान ने RO का इलेक्शन करार दिया था। चूंकि तहरीक इंसाफ उन इंतखाबात में हार गई थी, लिहाजा वो पाकिस्तान के मुतनाज़े तरीन इंतखाबात करार पाए, और 35 पंक्चर के बयानिए के साथ एक और सिस्टम हरकत में आया, और दो मुतवाज़ी अज़ला ज़मीर एक ही वक्त में काम करने लगे। हाँ भाई, ज़मीर की मर्जी है, ज़मीर की मर्जी है, जिस वक्त काम करे, जिस वक्त जी चाहे जागे, जिस वक्त सोए। बहरहाल, फिर उसके बाद आता है सन 2018। सन 2018 में कबल और बाद अज इंतखाबात धंधनियां RT सिस्टम का बैठ जाने के बावजूद यूं दुरुस्त करार पाई कि इन इंतखाबात में जीतने वाली जमात तहरीक इंसाफ थी, और उनका ज़मीर जाग रहा था। बहरहाल, जिस तरह 2002 के इंतखाबात में ज़मीर जगा कर हुकूमत बनाई गई थी, बिल्कुल उसी तरह 2018 के इंतखाबात में एक का ज़मीर सुलाकर और एक का ज़मीर जगाकर इलेक्शन कमिश्नर का ज़मीर जागा, और बाद में वही ज़मीर पार्लियामेंट के बाहर धरनों में भी शरीक होने लगा, जाग उठा। अब सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। चले भाई,
लो भाई, जमीर बैठ गया धरनों में। फिर क्या हुआ? सन 2024 के इंतखाबात। अल्लाह अकबर कबीरा, आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफार पढ़िए। जमीर की बात है, जमीर की बात पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना तो बहुत ही जरूरी होता है, स्वाब दारैन हासिल होता है। और हमारे मौलाना हजरात के जमीर सोते हैं तो क्या तबाही के सोते हैं। मौलाना हजरात के जमीर सोते हैं, इतने धमाकेदार खराटे मारते हैं कि यकीन करें पूरे मोहल्ले को, खुद तो सो जाएं, मोहल्ले को जगाए रखें। ऐसे खराटे मारते हैं ये जमीर के, पूरा मोहल्ला जागता रहता है, दूर दूर तक सोए हुए जमीरों के। अच्छा, फिर अचानक ही ये मौलाना हजरात हमारे जो इनके जमीर भी जाग जाते हैं। आजकल कुछ मौलाना हजरात के भी लगता है जमीरों ने तैयार कर लिया है कि अब तो हम जागेंगे। तो कुछ मौलाना हजरात हैं, उनके जमीर बहरहाल जागना शुरू हुए हैं सूत्रों के अनुसार। अब पता नहीं है कि वो कितनी देर के लिए जागेंगे, फिर नींद आएगी, दूध पियेंगे, हलवा खाएंगे, फिर सो जाएंगे। आपने परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप जमीरों की आवाज से आप परेशान ना हुआ करो, स्वाब दारैन हासिल करो यार, छोड़ो बस। अच्छा, आगे चलते हैं, 2024 के इंतखाबात पर बात करते हैं। और 2024 के इंतखाबात में भी जमीर खान बहरहाल मौजूद है। ठीक है जी, ये मरता नहीं है, सोता रहता है, जागता रहता है, लेकिन जीता है। किसी सूरत ये मरता नहीं है। और 2024 के इंतखाबात में भी मुबैना धांधली के इल्जामात संगीन तरीन हैं। और एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री, जिसको क्या कहते हैं जी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना जरूरी होगा कि कहीं मुबादा इन इंतखाबात को शफाफ तस्वर न कर लिया जाए। अभी हाल ही में एक सिविल अफसर का जमीर जागा, और क्या जागा, जमीर इंतखाबात के 10 दिन के बाद जागा, और ऐसा जाग उठा कि तबाही मचा दी। और उसके एक बयान ने बहुत से जमीरों को सोती नींद, ख्वाब खरगोश से जगा के रख दिया। एक अफसर का, एक रावलपिंडी के कमिश्नर का जमीर जागा, और उसके जागने की बाज़गाश्त उसकी सदाओं से सुप्रीम कोर्ट की इमारत की दीवारें ऐसे ऐसे करने लगी। और इवन के सूत्रों के अनुसार हमारी पाकिस्तान की फौज, GHQ, ISI, बड़े मजबूत कलानुमा दीवारों के अंदर रहने वाले, उनके जमीरों पर भी लर्जशदारी होती जा रही नजर आ रही थी। तो ऐसा जमीर जागा इस अफसर का, नाम इसका है लियाकत चट्ठा। और लियाकत चट्ठा का जमीर तो क्या जागा, उसने, मैंने कहा, तमाम पाकिस्तान के जमीरों की, बल्कि अच्छा सियासतदानों के जमीरों में भी तबाही आ गई। ऐसे जागे, रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे जमीर उठे, गाड़ियों में बैठे, छुपे लुके अपनी अपने महफूज पनाहों की तरफ जमीर भागने लगे रात के वक्त। तो क्या जमीर जागा है भाई इस अफसर का, कि इसके जमीर ने तो सबके जमीरों को, अच्छा ये जो झोड़ता भी है, ये किसी एक का जमीर जब जाग जाता है तो दूसरे बहुत से जिनके जमीर सोए होते हैं उनको झंझोड़ता है, ऐसे ऐसे पकड़ के उन्हें झंझोड़ के उनके जमीरों को भी जगा देता है। लेकिन बाज जमीर ऐसी तान के सोते हैं, उसको कहते हैं भंग पी के सोना। बाद के जमीर ऐसी भंग पी कर सोते हैं कि इस तरह का एक अफसर क्या 10 अफसरों के जमीर मिलकर शोर शराबा हुआ हिया करते जाओ, लेकिन उनके जमीर जागने के नहीं है, भंग पी के क्योंकि सोए हुए होते हैं। चलें जी, आपको बोरियत ना हो, जरा और आगे बढ़ते हैं। बात में कर रहा था 2024 के इंतखाबात में भी मुबैना धांधली के संगीन तरीन इल्जामात हैं, और सुपरलेटिव डिग्री मैंने इस्तेमाल की थी। तो बहरहाल इसमें आप देखते हैं किसका जमीर है, एक अफसर का तो जमीर जाग उठा है, और भी किसी का जमीर जागा है, शोर बड़ा हो रहा है जमीरों के जागने का। तो बहरहाल जमीर किसी भी वक्त मेरे दोस्तों जाग भी सकता है, और अगर अब्दी नींद न सो गया हो, और जगाने के लिए न तो इलामा इकबाल की नज़मों की जरूरत है, और न ही फैज अहमद फैज की इनकलाबी नज़मों की। अलबत्ता फैज़याब ज़मीरों की किसी तरह भी कमी नहीं है। ज़मीर जागने के लिए मखसूस हालात और अहकामात ज़रूरी होते हैं, कभी सिस्टम बनाने के लिए और कभी सिस्टम को गिराने के लिए भी ज़मीर का मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि न सिस्टम को आप ज़मीर की मदद के बगैर गिरा सकते हैं, और न कभी कोई नया सिस्टम ज़मीर की मदद के बगैर बना सकते हैं। ज़मीर का बड़ा ख्याल रखा करो,
मेरी कौम के बच्चे, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरे नौजवान और मेरी उम्र के नौजवान जो भी मेरा व्लॉग देखो, इस व्लॉग को जरूर जल्दी जल्दी फैलाते जाओ। ज़मीर की बात है, बड़ा शरारती है ये पाकिस्तान में। ज़मीर जहां भी है ये है वैसे बड़ा शरारती, सुकून से बैठने नहीं देता, सुकून से सोने नहीं देता, सुकून से खाने नहीं देता। खाते खाते लुकमा हाथ में होता है, मुंह में डाला नहीं, पता चला हराम का है, रिश्वत का है, ज़मीर जागने लगता है। फिर खाना तो बड़ा मजे का है, बोटी है, हराम की है, वो दौड़ो, जैका लो, मजा करो, ज़मीर को सुलाओ। तो इसको सुलाने जगाने में कोई देर नहीं लगती। बहरहाल ज़मीर जागने का मौसम है। ज़मीर जागने के इस मौसम में अचानक सिंध की रियासत पसंद कुव्वतें भी सड़कों में आ गई हैं। पीर पगाड़ा का ज़मीर जागा और पूरे सिंध का ज़मीर जाग चुका पहली बार। और ज़मीर उस वक्त जागा जबकि भट्टू भी जिंदा है। अब भट्टू भी जिंदा है, ज़मीर भी जिंदा हो गया है। कब्र है, मरने वाले लाशें दो, किसको दफन करो, किसको निकालो, भट्टो तो गया अपनी कब्र में। बहरहाल सिंधियों का ज़मीर जागा है और सिंधी आ गए हैं सड़कों पर। हैदराबाद में आके रोड ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, इंतखाबात के दौरान ताकत के मुजाहरे से एतराज बरतने वाली कुव्वतें मुतहदा ताकत के मुजाहिर करने लगी तो ज़मीर ने फिर एक जोरदार सीटी मारी है। यूं लगा कि यह ज़मीर सिस्टम को डीरेल करने के लिए मैदान में उतर आया है। अब क्या है, दिल को इत्मीनान हुआ कि चलें इंतखाबात के बाद ही सही, मगर यह ज़मीर कुछ जागा, चलो जागा तो सही, अल्लाह अकबर, लेकिन फिर सो जाएगा। हमेशा सिस्टम के साथ लब्बैक कहने वाला ज़मीर जब खिलाफे ज़मीर बोले तो जरूर शक होता है कि कहीं कोई और ज़मीर है जो मुसलसल हरकत में है। इस तरह का एक ज़मीर अदम एतमाद के दौर में चौधरी परवेज इलाही की बनी गाला मुलाकात के दौरान एक फोन होने पर अचानक जाग उठा था, जिसने चौधरी साहब को आखिरी वक्त में दुरुस्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया और ज़मीर ने उससे यह कदम उठवाया। आज चौधरी साहब जेल में सुनाए कैदोबंद की सोबतें उठा रहे हैं और ज़मीर भी उनके साथ अक्सर सोया रहता है जेल की बारक में। और जगाने वाला ज़मीर कहीं दूर चीन की चैन से सोया हुआ है शायद। बहरहाल सिस्टम में एक दो ज़मीर एक ही वक्त में काम कर रहे हों तो यूं समझिए कि एक जिस्म में दो दिल बयक वक्त शरियानों में लहू को अपनी जानब खींच रहे हैं। अब यह शरियानों की मर्जी है कि वो हाजिर दिल की बात सुने या गायब की। असल बात तो यह है कि इसका शिकार तो बहरहाल जिस्म ही होता है जो खींचा तानी में मुश्किल से दो चार है। सिस्टम की यह कश्मकश ख़त्म हो तो वतन अजीज सुकून में आए और ये ज़मीरों की लड़ाई ख़त्म हो तो पाकिस्तान भी सुकून का सांस ले। इस ज़मीरों की लड़ाई ने, इस ज़मीरों की कश्मकश ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ज़मीरों की इस कश्मकश ने गरीब को रोटी खाने के काबिल नहीं छोड़ा। ज़मीरों की इस कश्मकश में हारी मजदूर मर गया है, कमर टूट गई है। अब मैंने सोचा कि इनका भी कोई ज़मीर होता है। ये मुझे आप बताइएगा कि इस मुल्क के गरीबों, इस मुल्क के मजलूमों, इस मुल्क के किसानों, इस मुल्क के हारियों, रेडी बानों, इनका भी कोई ज़मीर होता होगा, शायद होता होगा, पता नहीं है। होता है तो वो है कहाँ, सोया हुआ है या जाग रहा है? सुना है कभी कभी इनका ज़मीर भी जाग जाता है और इनका ज़मीर जब जाग जाता है तो मैंने सुना है उसके बाद इनकलाब भी आ जाता है। अब सूत्रों के अनुसार इनका ज़मीर जागने लगा है तो जब इनके ज़मीर भी जाग गए तो उस ज़मीर ने बहुत बड़ी तबाही मचा देनी है। इससे पहले पाकिस्तान में एक दफ़ा पुराने ज़मानों की बात है, तारीख की किताबों में लिखा है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है ढाका में भी कुछ लोगों का ज़मीर जाग गया था और कुछ का सो गया था। यहां से हमारे करनेल नी जरनेल नी ये पुत्र हटाते विकते नी, वो मेरे आ ढोल छपाइया तेनू रब दिया रखा, ये वहां पर थे। तो वहां पर पहले उनके ज़मीर सोए हुए थे, इन्होंने वहां के बांग्लादेशियों के ज़मीर जगा दिए, अपने ज़मीर सुला दिए। मेरे करनेल मेरे जरनेल का ज़मीर सो गया
और मेरे बांग्लादेशी भाइयों का ज़मीर जाग उठा और जागने के बाद सकूते ढाका का धमाका हुआ। तो अब भी इस वक्त ये वक्त है, अगर ज़मीर को जगाने का वक्त आ गया है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को अब अपना ज़मीर जगा लेना चाहिए। हमारी अफसरशाही को भी मेरा दिल करता है अब अपने ज़मीर को जगा ही दो, और अगर ये अपने ज़मीर को नहीं जगाते, मेरी इस्टेब्लिशमेंट, मेरा कर्नेल, मेरा जर्नेल, मेरा सोना ढोल सपाई, मेरा जज, अगर ये किसी तरह से भी ज़मीर को जगाने पर तैयार नहीं, इनका ज़मीर हर सूरत पे सोने पर ही बज़िद है, तो मंडे बहराओ, आओ शोर मचाइए, पंजाब दे मंडे बहराओ, सिंध दे मंडे बहराओ, बलोच दे मंडे बहराओ, KPK दे मंडे बहराओ। तो मेरे भाइयों इतना शोर करो कि इनके ज़मीर जागे। आप जब तक शोर नहीं करोगे इनके ज़मीर जागने वाले नहीं। इब्ने इस्कंदर को रखिएगा दुआओं में याद। पसंद आने वाला व्लॉग है, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।